कुंभ राशि के सभी भाई बहनों को हिंदू नव वर्ष की बधाई एवं नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानें मां जगदंबा की कृपा जो वसंत ऋतु के दौरान कुंभ राशि पर प्रभाव डालेगी। जैसा कि हम वर्ष के अंत और गर्मियों की शुरुआत का स्वागत करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन विशेष ऊर्जा लेकर आते हैं। इस दौरान 4 प्रमुख ग्रह एक सीध में आ जाएंगे, जिससे एक अनोखा और रोमांचक अनुभव होगा। कभी कभी बड़े बदलाव बहुत जल्दी नहीं होते, लेकिन नवरात्रि के दौरान हमारी राशि में मंगल और शनि कहाँ हैं? नवरात्रि के दौरान इनका बड़ा प्रभाव होता है। शनि हमारे कर्मों से जुड़ा है और हमारी राशि में है। जब हमारा लग्न उदित हो तो मंगल भी महत्वपूर्ण होता है। मंगल हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत की तरह है और शनि हमारे कार्यों के परिणामों की तरह है। नवरात्रि के दौरान कुंभ राशि वालों को उनकी कड़ी मेहनत और अच्छे कार्यों का फल मिलेगा। नवरात्रि का पहला दिन 9 तारीख को होगा और ये 17 तारीख तक चलेगा। कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण बुध ग्रह रेवती नक्षत्र में अच्छी स्थिति में होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह एक शक्तिशाली समय है, विशेषकर उनके विचारों और रचनात्मकता के लिए। जब कुछ चीजें पूरी हो जाएंगी तो पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई में अच्छी किस्मत मिलेगी और वे सफल होंगे। आप निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होंगे और आखिरकार आपको वह चीज मिलेगी जो आप लंबे समय से चाहते थे। यह एक विशेष वरदान है। बस विश्वास करें कि 13 अप्रैल को नवरात्रि के दौरान शुक्र एक भाग्यशाली सितारे में चला जाएगा जो आपके लिए सौभाग्य लाएगा। ग्रह इस तरह से संरेखित हैं कि आपका भविष्य प्रभावित होगा। मैं अपने भाग्य का शासक बन जाऊंगा और एक नई परियोजना शुरू करने में मुझे सौभाग्य मिलेगा। यदि शुक्र मेरे धन भाव में है तो मुझे आर्थिक सफलता मिलेगी। यह मेरे लिए बड़े वित्तीय लाभ और अवसर प्राप्त करने का विशेष समय है। यदि नवरात्रि के दौरान कोई भी ग्रह सकारात्मक तरीके से संरेखित होता है तो यह 9 दिनों के लिए सौभाग्य लाएगा। नवरात्रि के दौरान तीसरे दिन शुक्र एक नए स्थान में चला जाएगा जो आपके 7वें घर में सूर्य की स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इससे व्यावसायिक मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सूर्य को एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है और शुक्र के साथ इसका संरेखण आपके 7वें घर में आपको लाभ देगा। इसके अनुसार अभी आपके करियर में सुधार का अच्छा समय है। यह जगदंबा की ओर से एक विशेष उपहार की तरह है। मैं वास्तव में एक आकर्षक उपाधि और ढेर सारे सम्मान वाली नौकरी चाहता हूं। अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं तलाश करता रहूंगा। सूर्य जल्द ही वास्तव में मजबूत स्थिति में होने वाला है, जिसका मतलब है कि मैं काम पर अधिक केंद्रित और प्रेरित हो जाऊंगा। यह ऐसा है जैसे मेरी पैसों की स्थिति पर सूरज चमक रहा है और 13 अप्रैल को यह और भी बेहतर स्थिति में चली जाएगी। इससे मैं एक सुपर हीरो की तरह अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करूंगा। मैं इस अवसर को लेकर बहुत आभारी और उत्साहित हूं। आप दूसरों की तरह ही अपने अंदर एक विशेष शक्ति पाएंगे। यह शक्ति आपको काम अच्छे से करने और सफल होने का साहस और दृढ़ संकल्प देगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह एक अद्भुत उपहार है। इसके अलावा सूर्य पर भी ध्यान दें क्योंकि इसकी रोशनी आपके भाग्यशाली स्थान पर चमकेगी। यह स्थान हमेशा भाग्य और अवसरों से भरा रहता है। यह एक विशेष जगह की तरह है जहां अच्छी चीजें होती हैं। यहीं पर मेरी नियति निहित है। एक विशेष मान्यता है कि अगर मुझे सूर्य के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में अच्छी चीजें होंगी और मुझे अधिक भाग्य मिलेगा। यह मान्यता एक विशेष समय जिसे नवरात्रि कहा जाता है के दौरान सच साबित होगी, विशेष रूप से 8वें दिन जिसे अष्टमी कहा जाता है। इस दिन बृहस्पति एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह भी कृतिका नक्षत्र एक विशेष स्थिति में होगा जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि नवरात्रि के दौरान मेरे करियर में कुछ अच्छा हो सकता है जिससे मुझे गर्व और महत्वपूर्ण महसूस होगा। अगर हम काफी समय से वह काम करना चाह रहे हैं तो हमारा भाई जल्द ही आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए सही समय तब आएगा जब हमें जगदंबा की कृपा प्राप्त होगी।
हमें यह भी देखना चाहिए कि गुरु इस समय कहाँ हैं और कौन सा नक्षत्र है। आने वाले समय में सूर्य हमारे पराक्रम भाव पर सीधा रहेगा, यानी पराक्रम भाव पर सूर्य और गुरु दोनों एक साथ आ जाएंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य है। नई किस्मत की कुंजी छठे घर से मिल सकती है। यदि हमारे पास नौकरी है तो इसका संबंध हमारी नौकरी से है। क्या हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या हम सरकार में हैं? यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं तो सूर्य और बृहस्पति मिलकर आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जब ग्रह अच्छे तरीके से एक साथ आते हैं तो इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां जगदम्बा बाधाओं को दूर करने और धन और सफलता लाने में सक्षम है। इसलिए हम उनसे किसी भी कठिनाई को दूर करने और हमें समृद्धि लाने में मदद करने के लिए कहते हैं। नवरात्रि के दौरान हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास उपाय आजमा सकते हैं। हम किसी शक्तिशाली देवी से आशीर्वाद मांग सकते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा समय नवरात्रि की सुबह या शाम है। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वह है नवरात्रि के पहले दिन एक विशेष उपाय। इससे हमें अपना धन बढ़ाने और अधिक भोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंगल और जगदम्बा दोनों को शक्तिशाली ऊर्जा का रूप माना जाता है। अभी मंगल एक विशेष स्थिति में है और आपकी राशि के समान दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी शक्ति आपकी ही राशि कुंभ पर केंद्रित है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि केतु कहाँ है। यह आपके 8वें घर में है। मंगल केतु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। केतु के पास एक ध्वज भी है जो एक धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह शक्तिशाली है और उसका रंग लाल है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन लाल झंडा लगाने से सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यह परंपरा हिंदू धर्म के प्रति समर्थन को भी दर्शाती है। इस अभ्यास का पालन करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। अपनी किस्मत को बेहतर बनाने का एक और विकल्प है देवी दुर्गा की पूजा करना। अपने जीवन में चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम नवरात्रि एक विशेष त्योहार के दौरान 9 दिनों तक कुछ निश्चित प्रार्थनाएं पढ़ और कह सकते हैं। यदि हम इसे पूरे 9 दिनों तक नहीं कर सकते हैं तो हम इसे पहले दिन या सिर्फ एक दिन कर सकते हैं। लकड़ी के मंच पर माता जगदम्बा देवी की तस्वीर रखना और घी से बना एक विशेष दीपक जलाना महत्वपूर्ण है। यह दीपक प्रतिदिन जलना चाहिए। ऐसा करने से देवी सदैव हमारे साथ रहेंगी। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाना भी जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो भी हम अपना दीपक स्वयं जला सकते हैं। इस विशेष समारोह के दौरान एक लौ अवश्य जलाएं, घी का दीपक स्थापित करें और एक बर्तन में थोड़ा पानी रखें। आप कुछ आम के पत्ते भी डाल सकते हैं और नारियल के चारों ओर एक पवित्र धागा बांध सकते हैं। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और ध्यान केंद्रित करें और देवी दुर्गा के बारे में एक किताब से एक अध्याय पढ़ें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप इसे सुबह या रात में कर सकते हैं, लेकिन यह नवरात्रि के त्योहार के दौरान विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। और अब हम जो काम करेंगे उसके हमेशा सकारात्मक परिणाम आएंगे माता रानी के आशीर्वाद से। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस समय का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। मां जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा समझाई गई सभी बातें समझ गए होंगे। यदि आपको यह मददगार लगा तो कृपया हमेशा की तरह अपना समर्थन दिखाएं। लाइक और कमेंट करना न भूलें। यह हमें खुश करता है और अच्छा काम करते रहने के लिए प्रोत्साहन देता है। हम अपनी यात्रा जारी रखते हुए आपके समर्थन के लिए आभारी हैं। सबका दिन आनंदमय हो। सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद।